एक विदेशी वक्ता कह देता कि ये तो डेड इकोनॉमी है, तो हमारे कांग्रेसी मित्र आदरणीय खड़गे जी पधार गए हैं, मेरा सौभाग्य है, तो वो एकदम उछलने लगते हैं। और कुछ दिनों के बाद ही जब वो विदेशी इकोनॉमिस्ट वापस अपनी बात को वापस लेता है तो कांग्रेस में निराशा छा जाती है। और जब डील कुछ अच्छी होती है तो उसमें कुछ गलतियां निकाल करके किस तरह से ये किया, तो बड़ा शर्मनाक है। लेकिन हमारे कांग्रेसी मित्रों को बुद्धि कब आएगी मुझे नहीं समझता हूँ। मैं समझता था कि हमारे आदरणीय खड़गे जी जो मेरी राज्य से, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ, बहुत कुशल प्रशासक रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में जब अध्यक्ष हैं तो कांग्रेस में कुछ मैच्योरिटी आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो चलिए, लेकिन वो ही उनके उसमें आते जा रहे हैं और अपने आप को डाइल्यूट करते जा रहे हैं। मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। इसमें धनजन योजना का मैंने जैसा कि पूरे देश में सब वर्गों को, सब राज्यों को साथ में लेकर के जो विकास हो रहा है, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा अध्यक्ष जी। ये जब धनजन योजना प्रारंभ हुई थी, इसका काफी मजाक उड़ाया गया था। आपको जानकर, सदन को जानकर आश्चर्य होगा और सब लोग चौंकेंगे कि 57.52 करोड़ 57.52 करोड़ धनजन खाते खुले हैं। और आज उनमें राशि कितनी है? उनमें 2,88,284 2,88,284 करोड़ राशि में जमा है आज गरीबों के खातों में। ये आपके और हमारे में जो हम ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करते हैं, टी शर्ट पहन के घूम के उनको चैलेंज करते फिरते हैं। और जब मुझे बड़ा दुख होता है, मैं भी माइनॉरिटी से हूँ जैन समाज का, जब कोई लड़का जेबों में हाथ डाल के उसको कुछ भी कहता तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। अगर उनके साथ में जो बहादुर कम्युनिटी के साथ में ऐसा बर्ताव हो सकता है तो हमारे साथ कब क्या होगा? यानी मैं उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहता। और एक और, क्योंकि मैं कर्नाटक से आता हूँ, तो मैं कर्नाटक की तरफ से, जनता की तरफ से भी मैं धन्यवाद करना चाहूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का। 2009 से 2014 तक रेलवे का आवंटन है 835 करोड़ का था, 5 वर्षों में 835 करोड़। और आज इस बजट में 2026-27 के बजट में कर्नाटक को रेलवे में 7,748 करोड़ 9 टाइम्स बजट दिया है। और मैं तो आदरणीय खड़गे जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, नहीं हम तो तैयार हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में हमारे कर्नाटक राज्य में जो पिछले 6 महीने से झगड़ा चल रहा है मुख्यमंत्री को लेकर के, और मैं प्लीज एड्रेस मी सिरोया जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ नासिर हुसैन जी बैठ जाइए प्लीज कृपया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बजट में जो योजना है कर्नाटक को लेकर के योजना है गरीबों के लिए, उन योजनाओं का अगर लाभ मिले, किसानों को लाभ मिले, मजदूरों को लाभ मिले, आयुष्मान का लाभ मिले, तो कर्नाटक सरकार का अच्छे चलते रहना जरूरी है। और कर्नाटक में प्रशासन की क्या हालत है वो नासिर हुसैन जी भी जानते हैं, खड़गे जी भी जानते हैं, आदरणीय खड़गे जी जानते हैं, और जयराम रमेश जी भी जानते हैं, क्योंकि भी मेरे साथ रेफरेंस है। मैं बता दूंगा। ऑनरेबल मेंबर अरे मैं कर्नाटक से आता हूं, मुझे मालूम है क्या प्रश्न आप सब जानते हैं। एक बताऊं, जहां तक मैं जैन समाज से हूं, मैं माइनॉरिटी की व्यवस्था मैं समझता हूं व्यथा। मैंने जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि टीबी मुक्त भारत बनाने का, उसमें उन्होंने सभी सांसदों से रिक्वेस्ट किया था कि आप ये जो मरीज हैं निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत उनको आप एडॉप्शन करें और 6 या 8 महीने तक उनको खाने का किट दें। तो अध्यक्ष जी मुझे संतोष है इस बात का कि मैंने
इसमें काफ़ी इस अभियान में रुचि ली और कई हमारे मंत्रालय के साथ मिलकर के, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी योगदान रहा, हमने आइडेंटिफाई करके मैंने कई लोगों को एडॉप्शन किया, मरीजों को। और मैं आप सबको राज्यसभा सदस्यों को जानकर संतोष होगा कि मैं सबसे ज़्यादा लेने वाला सांसद हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा मैंने अडॉप्ट किए हैं, ये रिकॉर्ड में है। तो अध्यक्ष जी, जब मैंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से मिला और मैंने जब उनको कहा कि मैंने टीबी नक्शा मित्र के अंतर्गत मैंने कई रोगी अडॉप्ट किए हैं राशन देने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि क्या सब समुदाय के लोगों को लिया है? तो संजोग से मैंने उन इलाकों में गया था जहां सब समुदाय के लोग थे, तो मैंने जब उनको लिस्ट दी तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। तो उनका ये मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र है, जिसका साक्षी मैं हूं। और मैं खड़गे जी को, आदरणीय खड़गे जी को बताना चाहूंगा कि मैंने जब निक्षय मित्र के प्रोग्राम में जो प्रोग्राम किए थे, उन जगहों में किए जिनके कांग्रेस के एमएलए हैं, आदरणीय खड़गे जी के एमएलए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और उसमें सब समुदाय के लोग ज्यादा हैं। मैंने कोई मैंने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। प्लीज कंक्लूड करिए प्लीज। और मैं निक्षय मित्र के, हाँ मैं बोलूं, अब अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं आदरणीय खड़गे जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारे जो केंद्र सरकार की योजना है, उन योजनाओं को सबके लिए, उन योजनाओं को प्रचारित करें और उन योजनाओं को एजुकेट करें, क्योंकि कई योजना आने वाली है। और एक दो बातें और कहकर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि आपने मुझे निमांस का भी डायरेक्टर बना के बोर्ड में भेजा है और कॉफी बोर्ड के बोर्ड में भेजा है। तो निमांस के लिए मैं विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि निमांस का उसमें मैं गया हूं, बेंगलोर में हमारा हेडक्वार्टर था, तो मुझे इनका मालूम है कि इनकी और होना चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट में जो निमांस खुल रहा है, और मैं भी पुरजोर से आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे से भी जो होगा मैं उस निमांस के लिए करूंगा और निमांस का और जगह में जाए और उत्तर प्रगति इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और पुनः इस बात का धन्यवाद करते हुए कि ये जो इतना बढ़िया बजट है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को और पंकज जी चौधरी को और सभी अधिकारियों को भी बधाई देता हूं कि इतना बढ़िया बजट लाए हैं। और मैं आदरणीय खड़गे जी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार कर्नाटक में इन योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए कुछ प्रयास करें। आप मुख्यमंत्री बने, मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।